डाटा टाइप के इस सेकंड वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं। तो फ़िल्टर का यूज़ तो मैंने सबसे पहले जब वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको फ़िल्टर का यूज़ करना बता रहा हूँ। फ़िल्टर का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले शीट को सिलेक्ट करते हैं और जितनी भी शीट पे आपको फ़िल्टर लगाना होता है तो वहाँ पर हम फ़िल्टर लगा देते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर फ़िल्टर एक तरीके से किसी भी चीज़ को किसी बड़ी शीट को आप सेग्रीगेट कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मुझे सिर्फ एलिना का डाटा देखना है तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर के थ्रू एलिना का ही डाटा दिखाई देगा। और इसके अलावा मुझे आयशा, आनम या फिर फैजल या खुशी, रीना का डाटा सिर्फ देखना है तो मैं रीना के ही डाटा को देख सकता हूँ। इसके अलावा आप फ़िल्टर में आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो आप देखेंगे कि ए नाम के ऊपर आ गए, एफ़ नाम के नीचे आ जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जेड टू ए करूँ तो नीचे वाले जो नाम हैं वो ऊपर आ जाएंगे। और क्लियर फ़िल्टर करने के बाद आप यहाँ से जो फ़िल्टर है वो क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फ़िल्टर पे एक बार क्लियर कर दें तो आपका फ़िल्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेते हैं मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 नाम लिखे हैं, सनी राणा, अंशुल बैनले। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे सेट करता हूँ। सेट करने के बाद मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद मैं इसे टैब प्लस स्पेस का यूज़ करूँगा। अब आप जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद जैसे फिनिश करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि सनी राणा जो मैंने एक साथ लिखा था वो सेकंड कॉलम में ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ये इस तरीके से आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रिमूव डुप्लीकेट में आप मान लेते हैं आपने यहाँ पे रीना को 2 बार लिखा, खुशी, फैज़ल भी 2 बार है। आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट को जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जो भी चीज़ें डुप्लीकेट होंगी वो सारी हट जाएंगी और जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको दिखाई दे रही होगी। मैं इसे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम और डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीता, गीता, मोहन, सोहन, मीरा। और मैं यहाँ पे अगर सीता एक बार और लिख दूँ या मोहन एक बार और लिख दूँ और मैं इसके बाद इसको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट में जाता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो डुप्लीकेट नेम्स थे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हो। डाटा वैलिडेशन में आप यहाँ पर इसी शीट में मैं आपको डाटा वैलिडेशन बताने जा रहा हूँ। तो डाटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले उस शीट को सिलेक्ट करेंगे जितना डाटा आपको वैलिडेट करना है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कि टोटल डाटा को वैलिडेशन में डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर डाटा वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि अलाउ, आपको क्या अलाउ करना है। तो मैं यहाँ पे होल नंबर अलाउ कर रहा हूँ
और मिनिमम आपको कितने मार्क्स इसके अंदर एंटर हों, तो मिनिमम 33 और मैक्सिमम मार्क्स मैं इसमें 95 तक डाल देता हूँ कि मैं 95 तक की वैल्यू इसके अंदर अप्लाई कर सकूँ और उसके बाद की जितनी भी वैल्यू हो वो अप्लाई ना हो। तो जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो हमारा डाटा है वो वैलिडेट हो गया है। अब मैं इसमें कोई भी नंबर लिखता हूँ 95, जो कि अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसमें 100 लिखूँगा और क्लिक करूँगा तो वो जो 100 लिखने के बाद मैं उस नंबर को इस सीट के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे 33, देखिए अप्लाई हो चुका है, यानी ये वैलिडेशन में है। अगर मैं यहाँ पे 120 डाल दूँ तो आपका जो नंबर है वो अप्लाई नहीं होगा। मैं जो अप्लाई नहीं होंगे नंबर, मैं उनको एक बार, अगर मैं इनको इस तरीके से बाहर लिख दूँ 120, 300, 500 और एक बार इसे दोबारा से वैलिडेशन करूँ, मैं वैलिडेशन में गया, डाटा वैलिडेशन, होल नंबर, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, एक बार इसे वैलिडेट कर देना है। देखिए इसको सिलेक्ट करना है आपको और एक बार डाटा वैलिडेशन में जाके ओके कर देंगे एनी वैल्यू को, ठीक है। अब आप इसके अंदर तो नंबर आप उतना ही लिख पाएंगे जितना आपने इसमें डाटा वैलिडेशन लगाया है, लेकिन जो बाहर वाले नंबर हैं, मैं डाटा वैलिडेशन में जाके, आप ये देख रहे होंगे कि जो इनवैलिड नंबर्स हैं जैसे 300 है, 470 है, उनको कैसे बताएगा, सर्कल के साथ दिखाएगा, और जो वैलिडेट नंबर हैं उनको विदाउट सर्कल के साथ दिखाएगा। तो इसी तरीके से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। अगले वाले में अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका गोल सीक। तो गोल सीक का कैसे यूज़ करते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गोल सीक का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट लिख दिए और उनके कुछ मार्क्स लिख दिए, जिनका कि मैंने यहाँ पे सम करके टोटल किया हुआ है। अब मुझे पता नहीं है कि इंग्लिश में कितने नंबर हैं, तो ये दिखाने के लिए हम गोल सीक का यूज़ करते हैं। तो गोल सीक के लिए सबसे पहले हम टोटल मार्क्स पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डाटा एनालाइजिंग में जाता हूँ, व्हाट इफ़ एनालाइज में, और मैं यहाँ पे गोल सीक पे क्लिक कर देता हूँ। गोल सीक पे ये बोल रहा है कि सेट द सेल, तो सेट सेल पर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद टू वैल्यू, यानी कि आप चाहते हो कि इसकी टोटल की वैल्यू कितनी आए। तो मैं मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर टोटल की वैल्यू को 250 लिख देता हूँ, और बाय चेंजिंग सेल, यानी कि जिस सेल की वैल्यू को हमें चेंज करना है, यानी जिस सेल की आप वैल्यू देखना चाहते हैं कि इंग्लिश में कितने नंबर आए, तो आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि गोल सीक ने उस नंबर को ऑटोमेटिकली आपको दे दिया है कि इंग्लिश में आपके 46 नंबर आए और टोटल आपका जो सम करके है 250 आएगा। तो इस तरीके से हम गोल सीक का यूज़ करते हैं। अगली सीट में है आपका एक सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कैसे करते हैं, तो एक मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी जो एक मदरबोर्ड बना रही है, तो उसने जो है कुछ चीज़ों का कॉस्ट यहाँ पे निर्धारित किया है कि इनका कॉस्ट इतना इतना है। और आपको पता ही है कि मार्केट में जो किसी चीज़ का प्राइस घटता और बढ़ता रहता है, तो इसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। तो सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले, यानी मार्केट के हिसाब से किसी भी वैल्यू को घटाना और बढ़ाना सिनेरियो मैनेजर के थ्रू आप दिखा सकते हो। तो मदरबोर्ड का प्राइस सेट करने के लिए हम सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर पे जाते हैं, सबसे पहले वैल्यू को सेट करेंगे, और वैल्यू को जैसे हम सेट करते हैं उसके बाद हम सिनेरियो मैनेजर में जाते हैं
और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर वैल्यू की कॉस्ट मार्केट में लो हो जाए, लो कॉस्ट हो जाए, यानी अगर किसी प्रोडक्ट की का प्राइस अगर कम हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मान लेते हैं कि इसका 100 का 150 हो गया या 180 हो जाता है, इसकी वैल्यू 800 है तो इसकी वैल्यू में 700 हो जाए, इसकी वैल्यू 1500 है, इसकी वैल्यू 1400 हो जाए, इसकी 150 है तो इसकी वैल्यू को मैं 100 कर देता हूँ, और इसकी 20 रुपीज़ है तो इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ हो जाए। और जैसे मैं यहाँ से ऐड करूँगा, अब ये वो पूछ रहा है कि अगर वैल्यू मार्केट की वैल्यू बढ़ जाए, यानी मार्केट में किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाए, यानी कॉस्ट हाई हो जाए, तो मुझे इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए 200 की 250 वैल्यू हो जाए, 800 की 850 हो जाए, 1500 की 1600 हो जाए, और इसकी 150 ही रहने दें, और इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे किसी चीज़ की वैल्यू हाई होना और किसी चीज़ की वैल्यू को लो होने के लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। अब आप क्या करेंगे कि जैसे आप यहाँ पे लो वैल्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 100 में जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि लो वैल्यू जैसे मार्केट की वैल्यू कम हुई, आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी डाउन हो गया, और जैसे इसकी हाई वैल्यू हुई और आप 100 में गए तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी हाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो एस में, फ़िलहाल मैं इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो आप इसको डिलीट कर दें। मैं यहाँ पे हाई वैल्यू और लो वैल्यू को सिनेरियो मैनेजर के थ्रू इजीली दिखा सकता हूँ। अब मुझे इनकी समरी देखनी है, तो समरी देखने के लिए मैं यहाँ पे समरी पे क्लिक करूँगा, और समरी पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही इसे ओके करूँगा, तो आप ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी वैल्यू आपको अलग अलग दिखाई देगी, यानी कि करंट वैल्यू ये थी, लो कॉस्ट ये था और हाई कॉस्ट ये था। तो इसी तरीके से हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हैं। अगली सीट में है आपका डाटा टेबल। तो डाटा टेबल का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि गोल सीक केवल एक सेल पर काम करता है और एक ही बारी में काम करता है। सिनेरियो मैनेजर जो मल्टीपल सीट के साथ काम करता है, यानी आप इसमें लो वैल्यू, हाई वैल्यू इस तरीके से आप दिखा सकते हो, यानी वैल्यू को इनपुट कराना पड़ता है। परंतु डाटा टेबल में मल्टी सीट पर काम करता है, और इसमें फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और 1 लिखने के बाद मैंने 1 की 1 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर आपके 1 × 1 यानी कि 1 आ गया है। अगर मुझे इसे डाटा टेबल के थ्रू दिखाना है, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं डाटा टेबल में जाऊँगा, और डाटा टेबल में जाने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि रो इनपुट सेल, तो रो इनपुट सेल कौन सा है, 1 है। कॉलम इनपुट सेल क्या है, 1 है। और जैसे मैं इसे ओके करता हूँ तो आपकी डाटा टेबल क्रिएट हो जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।